तो मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन क्षेत्रफल पर टाइप 5 समषष्टभुज पर आधारित प्रश्न। समषष्टभुज को हम सवालों को शुरू करने से पहले इसको अच्छी तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे समषष्टभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं हो जो आपस में मिली हों और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 छः भुजाएं हैं। छः भुजा क्या है आपस में मिली हैं और छः भुजा क्या बराबर है, उसे हम लोग समषष्टभुज कहते हैं। ठीक है, समषष्टभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप की बात करें तो अगर देखिए यहाँ से ये भुजा बराबर होता है, ये केंद्र है, तो केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जो ये भुजा रहेगी वही ये भी दूरी रहेगी। कहने का मतलब अगर इसको इधर काट के इधर निकाल दिया जाए इतना, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। और समबाहु का क्षेत्रफल होता है करीब 3/4 a²। ठीक है, कड़ी में 3/4 a², तो यहाँ पे हम लिखेंगे करीब 3/4 a²। अब देखेंगे इसी तरह इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक, इसको भी बना देंगे 2, इसको भी बना देंगे 3, इसको भी बना देंगे 4, इसको भी बना देंगे ये 5 और इसको लेके 6। मतलब इसी तरह कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं, तो 6 से गुणा करिए। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको इसलिए बता दिया है आपको क्योंकि अगर 3 भुजा हो, चाहे 5 भुजा हो, चाहे 8 भुजा हो, चाहे 10 भुजा हो, अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो आपको बस इतना लिखना है और जितनी भुजा रहेगी उससे गुणा कर देना है। 6 भुजा है 6 से गुणा, 5 भुजा है 5 से गुणा, 7 भुजा है 7 से गुणा। बात समझ में आ रहा है। इसमें हमको क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से जितनी भुजा रहेगी उससे उसको गुणा कर देना है। जैसे इसमें 6 भुजा है, हमने 6 से गुणा कर दिया तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 6 गुणे √3/4 a²। अब परिमाप का बात करें तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ए हैं, तो 6 को हम किससे गुणा करेंगे, भुजा से गुणा करेंगे क्योंकि भुजाएं सब बराबर हैं। अब आते हैं परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिया रहता है। तो परिवृत्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा समषष्टभुज जिसके चारों ओर से भुजाएं गई, मतलब बाहर से भुजाएं गई हों। वृत्त जो है बाहर से बना हो उसे हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। और जो समषष्टभुज के अंदर वृत्त बना हो उसे अंतर्वृत्त कहते हैं। समषष्टभुज के अंदर बना हो जो वृत्त उसे अंतर्वृत्त कहते हैं। जो बाहर से भुजा बना हो, बाहर से बना हो उसे परिवृत्त कहते हैं। अब बात करते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए पर यहाँ से लेके यहाँ तक परिवृत्त की ये त्रिज्या है और त्रिज्या भुजा ही होती है, तो परिवृत्त की त्रिज्या यही है। ये हमारा क्या है, भुजा। तो अगर त्रिज्या की बात करें तो भुजा ही त्रिज्या हुई। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो √3/2a रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, √3/2a रखना पड़ेगा। या तो कहें कि जो इसका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होती है वही अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होती है, √3/2a रखना पड़ता है, वही हमारी अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चनों को लगाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी समषष्टभुज की भुजा 12 सेमी है तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो इसका ए का मान है कितना है, 12 सेमी है और क्षेत्रफल पूछा है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या कहा था, 6 से हम गुणा करेंगे। ठीक, तो आइए लगाते हैं इसको। 6√3/4 आई बराबर क्या है, 12 है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। 4 1 4, 4 3 12। अब 12 3 36 और 36 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। 6 36 के 6, 36 का 18 3 21 और ये √3 था, √3 बढ़ा दिए तो हमारा उसका क्षेत्रफल कितना आया, 216 √3 सेमी। बात समझ में आया, वो उसका क्षेत्रफल आया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 54 √3 है तो उसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और हम लोग को भुजा बताना है 54 √3। तो 54 √3 क्षेत्रफल की जगह रख दिए और फिर क्या दिया है 6√3/4 ए का होल स्क्वायर। ए का मान आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो हल करिए, √3 से √3 कटा, 6 कम 6 6 9 54, 9 चौक
36। ये ए स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हट गया। अब किसका ये वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो ए बराबर क्या निकल के आया है, 6 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। तो ठीक, भुजा कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समषष्टभुज का विकर्ण 16 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब जैसे इसमें विकर्ण दिया है 16, अब इसमें हमको क्षेत्रफल बताना है। तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए समषष्टभुज दिया है तो विकर्ण किसे कहेंगे, इसी को तो कहते हैं, यही तो विकर्ण होता है। अगर मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ए, तो क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण का आधा ही तो भुजा होता है, ये क्या है, भुजा है। अब विकर्ण का आधा ही तो भुजा होता है, तो अगर हम विकर्ण को आधा कर दें तो हमारी क्या निकल के आएगी, भुजा निकल के आएगी। तो विकर्ण दिया है 16, 16 को हम लोग आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 क्या है, हमारी भुजा है। अब बात कर रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, 6√3/4 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, 8 × 8। ठीक, अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 छक्का 96, और ये √3। तो ये हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया है, 96√3 निकल गया है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेमी भुजा के समषष्टभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 7 सेमी भुजा का, जैसे ये 7 सेमी ये भुजा है, अब कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त का कह रहा है जो 7 समषष्टभुज है उसका जो भुजा है कितना है, 7 है। तो इसमें जो परिवृत्त बना रहा है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, भुजा ही होगी। तो त्रिज्या यहाँ की परिवृत्त की क्या निकल के आई, 7 निकल के आई। ठीक है, और जब 7 निकल के आई, अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर का होल स्क्वायर। आर मतलब क्या है, त्रिज्या है। अब पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, 7। ठीक, जो भुजा होता है वही परिवृत्त की त्रिज्या होता है। ठीक, तो 7 हो गया, 7 से 7 कट गया। अब 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15। तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना है, 154 वर्ग सेमी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पांचवा की 14 सेमी भुजा के समषष्टभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और अंतःवृत्त का अगर भुजा दिया रहे, भुजा कितना दिया है, 7 सेमी भुजा दिया है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करनी है तो हमने बताया था क्या, √3/2 भुजा। √3/2, अब भुजा क्या है, 14 है, तो 14 हमने रख दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। अब कितना है इसका त्रिज्या, 7 √3 त्रिज्या है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना दिया है, 22/7। आर कितना दिया है, 7√3, 7√3। 7 से 7 कैंसिल, गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4, और 7 दूना 14 1 15। √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 3 चौका 12 का 2, और 3 × 5 = 15, 1 16 का 6, और 3 1 कम 3 1 4। कितना निकल गया है, 462 वर्ग सेमी निकल के आया। इतना बात समझ में आया। अब इसी में टाइप 6 समलंब चतुर्भुज पे आधारित प्रश्न देखेंगे। समलंब चतुर्भुज पे प्रश्न देखने से पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। समलंब का मतलब होता है दो भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर हों। ठीक है, दो भुजाएं, किसी चतुर्भुज की जो दो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो अगर इन एक किनारे अगर 10 मीटर की दूरी है तो दूसरे भी किनारे 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कहीं भी 9 मीटर की दूरी या 11 मीटर की दूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर। तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर दोनों भुजाएं जो है समांतर हैं तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आमने सामने की भुजाओं का योग रहता है और उनके बीच की दूरी रहती है। अब बटे 2 से भाग दे देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा।
कोई ज़रूरी नहीं कि यही समांतर हो, ये वाली भी भुजा कभी कभी समांतर दे देती है। बात समझ में आया? जैसे कि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये देखिए, अब क्या है, ये वाली समांतर है तो हम लोग दोनों आमने सामने की भुजाओं का योग रखेंगे, ए और बी, और इनके बीच की दूरी जो एच है उसको रखेंगे। इतना बात समझ में आया? तो आइए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेमी तथा 25 सेमी है। इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी है ये 20 है और ये 25 है, और इनके बीच की दूरी जो है 18 है। ये क्या है, हमारा 18 है। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने बताया था दोनों को जोड़ेंगे ऊपर नीचे, 20 और 25 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, जो कि फार्मूला में है। एच क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 18, 18 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 20 और 25 को जोड़ेंगे 45 गुणे 9, 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 का 5, और 9 चौक 36, 4 40, तो कितना 405 हमारा क्या निकल के आया है, वर्ग सेमी निकल के आया है, जो कि हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेमी है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेमी तथा 28 सेमी है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका समलंब है। जो भुजाएं हैं कह रहा है एक 28 है और एक 30 है, और ये यच जो है इनके बीच की दूरी वो हमको नहीं पता है, वही बताना है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 580 वर्ग सेमी दिया है। तो क्षेत्रफल की जगह हम लोग रखेंगे क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पे है, और दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, 28 प्लस 30, और जो उनके बीच की दूरी है उससे गुणा करना है। तो एच हमको पता नहीं, तो एच को ऐसे लिख देंगे, अब बट्टे 2 फार्मूले में है। तो 28 और 30 कितना होता है, 58 गुणे एच बट्टे 2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, ये आपका 58, 29 गुणे में है तो ये भागे में हो जाएगा, 29 से कम 29, 29 दूना 58, 0 का 0। अब 20 क्या है, एच आया। एच का मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, जो कि आया, यही हमारा आंसर है। मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन क्षेत्रफल, जिसमें टाइप 7 वृत्त पे आधारित प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग वृत्तों को थोड़ा संक्षेप में समझेंगे। जैसे एक मान लीजिए लंगड़ा प्रकार यहाँ रख के जो हम लोग गोला घुमाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त, और जहाँ पे लंगड़ा प्रकार रखा जाता है उसे कहते हैं केंद्र। और लंगड़ा प्रकार जहाँ से रख के और ये जो डंडा है इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या कहते हैं। जब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मिल जाता है और ये केंद्र से होके जाते हैं तो व्यास कहते हैं। और जब दोनों बिंदु मिल जाता है लेकिन वो केंद्र से होके नहीं रेखा जाती है, उसे हम लोग जीवा कहते हैं। और जो ये किनारे किनारे रेखा खींची गई है उसको कहते हैं परिधि। और क्षेत्रफल जो किनारे किनारे रेखा के सब जगह है उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। इतना बात समझ में आया? अब इसी को अगर काट के आधा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं अर्धवृत्त। बात समझ में आया? अर्धवृत्त कहते हैं। तो पहले क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, आर यहाँ पे है त्रिज्या। त्रिज्या मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7 होता है। तो पाई की जगह आप क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है, या तो अगर दशमलव की बात करें तो 3.14 होता है। ठीक है, अधिकतर ये रखा जाता है, कभी कभी ये भी रखना पड़ता है सवाल को देख के। ठीक, अब परिधि क्या होता है, परिधि मतलब मैंने बताया जो किनारे किनारे मेड़बंदी की गई है या किनारे किनारे जो रेखा है उसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो अगर इस किनारे की दूरी पूरी निकालनी है तो हम लोग परिधि निकालेंगे 2πr। ठीक, अब व्यास बराबर होता है 2r। व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 और त्रिज्या की जगह 2 और त्रिज्या की जगह हम लोग रख देंगे व्यास, तो हम लोग परिधि को कैसे लिख सकते हैं, व्यास गुणे पाई, और यहाँ पे आर त्रिज्या दिया है। अब बात करते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब मैंने बताया है जो वृत्त का आधा हो। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके क्षेत्रफल को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, परिधि निकालने के लिए 36/7 को गुणा कर देंगे त्रिज्या से तो हमारा परिधि निकल जाएगा।
ये था संक्षेप में हमने सीखा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चनों पे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि है आपका 44 सेमी, तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या बताते हैं, 2πr। ठीक, अब बराबर 44। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 पाई का मान होता है 22/7 आर। आर बराबर, आर का मान क्या होता है, आर किसे कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 एक कम 22, 22 एक कम 22। तो आर बराबर, ये नीचे है तो इधर आ जाएगा ऊपर। आर बराबर क्या आया, 7 आया, मतलब जो त्रिज्या निकल के आई 7। लेकिन त्रिज्या तो पूछा नहीं, पूछा तो क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 × 7। 7 का स्क्वायर है मतलब 7 को 2 बार, 7 7 से कट गया, 22 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना निकल के आया, 154 वर्ग सेमी। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाए। कह रहा है वृत्ताकार क्यारी है, अगर उसका त्रिज्या जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है। अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है 2 गुनी कर दी जाए। अब इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये है मान लीजिए पहला वृत्त, ये है दूसरा वृत्त। गौर फरमाइएगा, तो पहला वृत्त दूसरा वृत्त ये रख दिए। पहला वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, यहाँ आर क्या है, 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई 2 दूना 4, आर का होल स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 1 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल 1 है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 4 है, मतलब कितना गुना हो गया, कहें तो 4 गुना क्षेत्रफल हो गया, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो आइए कह रहा है कि मान लीजिए 2 वृत्त है, कर एक की वृत्त मान लीजिए त्रिज्या r है, तो इस वृत्त की त्रिज्या का कर 1/3 कर दिया जाए, मतलब r का 1/3 कर दिया जाए, r का तीसरा भाग कर दिया जाए। तो कह रहा है कि इसकी जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल से कितना भाग हो गया या कितना भाग प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर बराबर क्या है, r/3 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर का होल स्क्वायर। अब पाई को स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पाई से कट गया तो 1 और ये 1/9। तो कहें तो पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल से इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, मतलब पहले वाले क्षेत्रफल का 1/9वां भाग हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। एक अर्धवृत्त की व्यास 14 सेमी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। कर अर्धवृत्त ये बना दिए, अब इसका व्यास जो है 14 सेमी है। अब इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल भी आपको बताना है और परिमाप भी बताना है आपको। तो अगर इसकी त्रिज्या देखा जाए तो मैंने बताया था कि व्यास का आधा होता है और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 14, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7। तो त्रिज्या हमारा अर्धवृत्त का कितना निकल के आया है, 7 निकल गया है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे, तो पाई बराबर होता है 22/7, आर कितना है 7 × 7, और नीचे क्या है 2, तो 2 लिख दिए। 2 एक कम 2, 2 से काटे 11, 7 से 7 कट गया, तो 11 7 कितना होता है, 77 निकल के आया है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकल के आया कितना है, 77 वर्ग सेमी। बात इतना समझ में आया। अब बात करते हैं परिधि की। तो परिधि के लिए मैंने बताया था कि अर्धवृत्त का जो परिधि होता है 36/7 पाई होता है। ठीक है, जो कि फार्मूला में मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो 36/7, आर बराबर क्या है 7, तो मैंने 7 रख दिया, 7 से 7 कट गया, तो जो इसका परिधि निकल के आया है कितना है, 36 सेमी निकल के आया है।
जो कि हमारा आंसर है।